नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिवलिंग की स्थापना के बारे में बताऊंगा, उसका लक्षण क्या होता है और शिवलिंग की पूजन विधि का वर्णन करूंगा आपसे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि शिवलिंग का पूजन किस प्रकार किया जाता है, उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है और शिवलिंग के लक्षण क्या क्या हैं। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णित है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका आपको वर्णन सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से तथा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ से स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा एवं बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिससे द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी से उसका पीठ भी बना होना चाहिए। यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठित वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। 12 अंगुल, ये 4 उंगलियां जैसे आपकी, इससे 4 तिहाई 12, 1 2 3 करके 12 अंगुल होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग में उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। यदि लंबाई कम से कम कर्ता के अंगुल के बराबर होनी चाहिए, इससे मोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि ने भविष्य की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह एवं भूमि संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर, जंगम तथा जीवों के यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नादघोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेद मूर्ति को कहते हैं, मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेद मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए ही भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों को ग्रहण करें। बाह्य मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो।
इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी कोई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। दोनों की पूजा आप करते हैं, लिंग की या मूर्ति की, देवादिदेव महादेव की, तो आपको फलदायक होगी, शुभ फल देगी। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृत्रिम कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को मुख को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, यानी शिवलोक की प्राप्ति कराता है आपको। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र जप करें अथवा दोनों संध्याओं समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने बताया शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाती है, शिवलिंग के लक्षण क्या है और शिवलिंग की आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो ये विधिवत पूजन था, इसमें बहुत ही विस्तृत है जानकारी दी है। सतयुग का लिखा पुराण है जो देवादिदेव महादेव के मुखर बिंदु से निकला हुआ है। तो अपनी श्रद्धानुसार आप जो भी करना चाहें उसे कर सकते हैं और इसकी स्थापना करके आप जैसा भी पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, उससे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। चाहे मूर्ति पूजा करें आप देवादिदेव महादेव की या लिंग की पूजा करें, श्रद्धा भाव से अच्छे कर्म करते हुए आप कोई भी पूजा स्थापना करके करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने बताया उसी विधि से आप कर सकते हैं, इसमें पूरी विस्तृत विधि दी हुई है। तो आशा करता हूँ कि शिवलिंग का जो मैंने आपको विधि बताई स्थापना की, शिवलिंग के लक्षण बताए मैंने आपको और शिवलिंग का किस प्रकार आपको पूजा करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसके लिए आपको पूरी विधि समझ में आ गई होगी। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी के साथ मैं ये शिव पुराण की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों। जय माता।